हिल्स एलियन अबडक्शन के पिछले एपिसोड में मैंने आपको बेटी और बार्नी हिल के बारे में बताया। हमने देखा कि किस प्रकार 19 सितंबर 1961 की रात ने उन दोनों के जीवन को बदल कर रख दिया। एक ऐसी घटना जिसके पीछे के सच को वो जानना चाहते थे। और मैंने आपको बेटी के उन सपनों के बारे में भी बताया जिनमें उन्होंने उनकी और बार्नी के एलियंस के साथ मुलाकात को देखा था। वो दोनों यूएफओ के अंदर ले जाए गए थे और उन्हें अलग अलग कमरों में रखकर एग्जामिन किया गया था। जब बेटी ने पूछा कि वो लोग कहां से आए हैं तो एलियंस के लीडर ने बेटी को एक 3D स्टार मैप दिखाया था और उसे एक बुक भी दी गई थी, लेकिन बाद में वो बुक उससे छीन ली गई। हमने देखा कि बेटी और बार्नी इस घटना के बारे में जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस हो रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे लोगों को उनके साथ हुई घटना के बारे में बताना शुरू किया। मिस्टर स्टीफन्स नाम के एक साइकाइट्रिस्ट ने बार्नी को हिप्नोसिस का इस्तेमाल करने की सलाह दी और उन्हें बेंजामिन साइमन से मुलाकात करने को कहा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बेंजामिन साइमन के द्वारा बार्नी और बेटी के ऊपर किए गए हिप्नोटिक सेशंस के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही हम जानेंगे कि हिप्नोटिक सेशंस के बाद इस केस में कौन से नए मोड़ आए। बेटी को दिखाया गया 3D स्टार मैप कहाँ का था और आखिर इस केस का रिजल्ट क्या निकला। तो अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। और अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले उस एपिसोड को जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। I realized that they undoubtedly planned to take us on board. The Hills Alien Abduction Part 2। दोस्तों, बेंजामिन साइमन ने बार्नी और बेटी दोनों को अलग अलग हिप्नोटाइज किया जिससे कि वो दोनों एक दूसरे की बातें ना सुन सके। लेडीज फर्स्ट के पॉपुलर बिलीफ के विपरीत उन्होंने पहले बार्नी को हिप्नोटाइज किया। बार्नी उस दिन की घटना को याद करते हुए बहुत ही ज्यादा डरे और सहमे से लग रहे थे। जब वो हिप्नोसिस सेशन के दौरान एलियंस को देखने की कहानी सुना रहे थे तो वो बहुत ज्यादा डर गए और रोने लगे। बार्नी ने बताया कि बाइनोकुलर्स का लेदर स्ट्रैप उस समय टूटा था जब वो उन जीवों से डरकर कार की तरफ भाग रहे थे। वो कार में बैठे और कुछ दूरी तक गए, लेकिन वहां उनकी कार को वैसे ही 6 जीवों ने घेर लिया। वो बहुत ज्यादा डर गए थे और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। एलियंस के लीडर ने कहा कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। उनमें से 3 जीवों ने बार्नी को कार से बाहर निकाला और वो उन्हें एक डिस्क शेप के क्राफ्ट में ले गए। बार्नी ने बताया कि बेटी भी उनके आगे ही चल रही थी। हालांकि वो बार बार ऐसा कह रहे थे कि उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई थी, क्योंकि जब भी वो आंखें खोलते थे तो उन्हें 2 बड़ी बड़ी आंखें दिखती थी जो लगातार उन्हें ही घूर रही थी। बार्नी का कहना था कि उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वो आंखें उनकी आंखों के अंदर घुस जाएंगी। उन्होंने एक बार कहा कि अगर आंखें इतनी खतरनाक है तो अच्छा हुआ कि इन आंखों का कोई शरीर नहीं है। इस बात का क्या मतलब था ये साइमन को समझ में नहीं आया। दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में नए हो एंड ये सोच रहे हो कि ज्यादा प्रॉफिट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में कैसे मिलेगा? हम जानते हैं कि यह आपकी मेहनत की कमाई है और आप स्टॉक मार्केट में नए हो, इसलिए चिंता करना भी स्वाभाविक है। स्टॉक मार्केट में मुनाफा कमाने का एक ही हल है, एक्सपर्ट एडवाइस बैक्ड बाय क्वालिटी स्टॉक रिसर्च। पर इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक मेंटर का होना जो आपको इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के लिए सही एडवाइस एंड गाइडेंस दे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। पर मोतीलाल ओसवाल के साथ जुड़ने के बाद आपको किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मोतीलाल ओसवाल इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनीज में से एक है विद ओवर 30 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड 16 लाख प्लस कस्टमर्स। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि यहाँ पर 0 अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड बैंक प्रूफ लगेगा। मोतीलाल ओसवाल आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर भी देता है जो आपको यह बताता है कि कब कौन सा स्टॉक खरीदना या बेचना चाहिए। इसके साथ आपको आपके मोबाइल पर रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशंस भी आएंगे मोतीलाल ओसवाल के ऐप पर, जो कि बिल्कुल फ्री है।
जैसे ही आप मोतीलाल ओसवाल पर अपना अकाउंट खोलते हैं, आपको एक वेलकम बास्केट दिया जाएगा वर्थ ₹25,000, जिसमें आप उनके AI बेस्ड टूल्स भी यूज कर पाएंगे। साथ में आपको 3,000 रुपए का डिस्काउंट कूपन और 1,000 रुपए ब्रोकरेज का कैशबैक भी मिलेगा। आप अपने मोबाइल ऐप या फोन कॉल के द्वारा भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें, अपना नाम, फोन नंबर और सिटी डालें और अपना ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन करें। बार्नी ने बताया कि यूएफओ के अंदर उन्हें अलग अलग कमरों में ले जाया गया था और फिर उन्हें एक छोटे से रेक्टेंगल शेप के बेड पर लिटा दिया गया। उनके कान और मुंह की स्किन का सैंपल लिया गया था। उनके जेनिटल्स पर एक कप रखा गया और उनके स्पर्म सैंपल्स भी लिए गए। ऐसा लग रहा था मानो कोई चीज उनकी बैकबोन में मौजूद हड्डियों को गिन रहा हो। उन्होंने बताया कि वो जीव ढंग से इंग्लिश नहीं बोल पा रहे थे और बोलते समय उनका मुंह भी नहीं हिल रहा था। कुछ समय बाद उन्हें और बेटी को यूएफओ से बाहर कर दिया गया और उन्हें उनकी कार के पास छोड़ दिया गया। वहां खड़े होकर उन्होंने उन जीवों को वहां से जाते हुए देखा और जब वो चले गए तो वो लोग भी कार चलाते हुए आगे बढ़ गए। बार्नी के बाद बारी आई बेटी की। बेटी ने जो कुछ भी बताया वो उनके देखे गए सपनों से मेल खाता था और बार्नी की बताई हुई बातों से भी मेल खा रहा था। उस घटना को याद करते हुए बेटी भी बहुत डरी हुई थी और वो भी एक टाइम पर रोने लगी थी। हिप्नोटिक सेशन के बाद साइमन ने बेटी को वो स्टार मैप बनाने को कहा जो लीडर ने उन्हें दिखाया था। इस पर बेटी ने एक डायग्राम बनाया जिसमें 15 स्टार्स देखे जा सकते हैं। आई एम श्योर कि अब आप ये जानने के लिए एक्साइटेड हो रहे होंगे कि आखिर साइमन ने इन हिप्नोटिक सेशंस के बाद क्या कहा। क्या अब वो एलियंस और यूएफओ की थ्योरी को मान चुके थे या फिर अभी भी उन्हें कोई शक था? साइमन ने दोनों को हिप्नोटाइज करने के बाद अपने स्टेटमेंट में साफ कहा कि इन दोनों की कहानियां बेटी के सपने से इंस्पायर्ड एक कल्पना मात्र है। यूएफओ और एलियंस की सारी घटना उनके थके हुए दिमाग की इमेजिनेशंस के अलावा कुछ भी नहीं है। इस पर बार्नी ने अपना कड़ा ऐतराज जताया। वो साइमन से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। कल तक जो बार्नी सिर्फ बेटी के लिए इस केस को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे, वो अब खुलकर कह रहे थे कि उन्होंने जो देखा था वो यूएफओ ही था और उन्होंने एलियन से मुलाकात की थी। हालांकि दोनों ही पक्ष एक बात पर राजी थे और वो ये कि हिप्नोटिक सेशंस के बाद बेटी और बार्नी का दिमाग काफी शांत हो गया था और अब उन्हें पहले जैसी कोई भी टेंशन या फिर एंजाइटी नहीं हो रही थी। 25 अक्टूबर 1965 को बॉस्टन ट्रैवलर नाम के एक न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर यूएफओ चिलर डिड दे सीज कपल इस नाम से एक आर्टिकल छपा जिसमें बार्नी और बेटी के साथ हुई घटना के बारे में बताया गया था। साल 1966 में जॉन फुलर नाम के एक राइटर ने द इंटरप्टेड जर्नी नाम की एक बुक पब्लिश की जिसमें इस यूएफओ एनकाउंटर की हर एक डिटेल दी गई थी और साइमन के द्वारा किए गए हिप्नोटिक सेशंस के बारे में भी इसमें बताया गया था। ये बुक बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई और इससे हिल्स एलियन अबडक्शन का केस पूरे अमेरिका में पॉपुलर हो गया। फुलर की इस बुक में बेटी के द्वारा बनाया गया स्टार मैप भी पब्लिश किया गया था। अब बात चलिए उस स्टार मैप की, तो क्या आप जानते हैं कि वो मैप कहाँ का था और वो एलियंस जिन्होंने बार्नी और बेटी को किडनैप किया था वो आखिर कहाँ से आए थे? साल 1968 में मेजोरी फिश नाम के एक एस्ट्रोनॉमर ने सोचा कि अगर वो इन स्टार्स का एक 3D मॉडल बना ले और उन्हें उस समय के एग्जिस्टिंग स्टार मैप रिकॉर्ड से मैच करके देखे तो हो सकता है कि वो इस गुत्थी को सुलझा ले। कई सालों तक स्टडीज करने के बाद उन्होंने बताया कि वो एलियंस जीटा रेटिक्यूली बाइनरी सिस्टम से आए थे। ये सोलर सिस्टम धरती से 39.3 लाइट ईयर्स दूर रेटिकुलम कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। ये स्टार्स करीब 150 से 300 करोड़ साल ही पुराने हैं और इनका मास और रेडियस हमारे सूरज के बराबर है। हालांकि अभी तक हमने इनके अराउंड कोई भी प्लैनेट होने के सबूत नहीं मिले हैं। फिश ने अपनी स्टडीज को कई सारे एस्ट्रोनॉमर्स तक भेजा। कुछ लोगों ने उनके साथ सहमति जताई तो कुछ ने उनके दावों को सिरे से नकार दिया। साल 1980 में फेमस टेलीविजन सीरीज कॉस्मोस के एक एपिसोड में कार्ल सैगन ने भी हिल एलियन अबडक्शन और जीटा रेटिकुली का जिक्र किया था। सैगन का कहना था कि फिश की स्टडीज में बहुत सारे इफ्स और बट्स हैं और बेटी के बनाए उस स्टार मैप में भी इतनी क्लैरिटी नहीं है कि हम उससे किसी एक स्टार सिस्टम का अंदाजा लगा सके। इन शॉर्ट वो उन एलियंस के जीटा रेटिकुली स्टार सिस्टम में आने की बात को नहीं मानते थे।
1990s में जब यूरोपियन यूनियन के एक मिशन से धरती के आसपास के स्टार्स के डिस्टेंस को मेजर किया गया तो पिछले डिस्टेंसेस में कई सारी गलतियां पाई गई। उस समय जिन स्टार सिस्टम को हैबिटेबल माना जाता था, इस मिशन के बाद उनमें से कई से हैबिटेबल होने की पॉसिबिलिटी को हटा दिया गया। मतलब फिश की कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली गड़बड़ा गई और उन्हें अपनी इस थियरी को खुद ही रिजेक्ट करना पड़ा। 25 फरवरी 1969 को ब्रेन हैमरेज के कारण बार्नी हिल की मौत हो गई और बेटी अकेली रह गई। उन्होंने फिर जिंदगी में कभी भी शादी नहीं की और उनकी मौत 17 अक्टूबर 2004 को 85 साल की उम्र में कैंसर से हुई। उस यूएफओ एनकाउंटर के बाद भी बेटी ने अपनी लाइफ में कई बार एलियंस और यूएफओस को देखने का दावा किया था। साल 1975 में आई एक टेलीविजन फिल्म द यूएफओ इंसिडेंट और साल 1996 में आई एक टेलीविजन सीरीज डार्क स्काईज इन दोनों के साथ हुई घटना पर आधारित थी। फेमस अमेरिकन साइंस फिक्शन ड्रामा शो द एक्स फाइल्स के एक एपिसोड में भी इसके बारे में दिखाया गया था। साल 2012 में अमेरिका के एक राइटर पॉल कॉर्नेल ने सॉसर कंट्री नाम के एक नॉवेल पब्लिश किया था, जिसमें हिल अबडक्शन जैसी यूएफओ इंसिडेंट से जुड़ी कई घटनाओं को शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इस पर रोक लगा दी गई। साल 2019 में हिस्ट्री चैनल पर ब्रॉडकास्ट हुए शो प्रोजेक्ट ब्लू बुक के 9th एपिसोड का नाम अबडक्शन रखा गया था और ये बार्नी और बेटी हिल के अबडक्शन की घटना पर ही आधारित था। इन सभी बातों से ये पता चलता है कि ये केस हमेशा की चर्चा का विषय बना रहा है और आम लोग इसके बारे में जानने को हमेशा ही क्यूरियस भी रहे हैं। लेकिन क्या बार्नी और बेटी को सच में एलियंस ने किडनैप किया था या फिर ये कल्पनाओं की दुनिया में ले जाने वाली उनकी कोई कहानी मात्र थी? यूएफओस को मानने वाले लोगों ने कैसे इस केस को सच्चा साबित करने की कोशिश की और कैसे कई फेमस लोगों के द्वारा इस बार्नी और बेटी को झूठा और उनके साथ हुई घटना को दूसरे एंगल देने की कोशिश भी की गई। क्या आप भी इन सवालों के जवाबों को जानना चाहते हैं? अगर हाँ तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो मैं इसका तीसरा एपिसोड भी लेकर आऊंगा, जहां पर हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से लोगों ने उनके इस स्टोरी को समर्थन दिया और कैसे हम इस स्टोरी को सच मान सकते हैं। और साथ ही हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि क्यों आखिर ये स्टोरी एक झूठी कहानी भी हो सकती है। तो जल्दी से जाओ और कमेंट करो और हमें बताओ कि क्या आप अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सोच क्या रहे हो यार। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।